गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम लोग हिंदी में पाठ 12 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है वाच्य वॉइस। वाच्य क्रिया का वह एक रूप होता है। वाच्य क्या है? क्रिया का एक रूप है। वाच्य से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। संतोष हंस रहा है, काजल सो रही है, विशाल पतंग उड़ा रहा है। संतोष के द्वारा हंसा जा रहा है, काजल के द्वारा सोया जा रहा है, विशाल से पतंग उड़ाई जाती है। इन वाक्यों में हंस रहा है, सो रहा है, उड़ रहा है, हंसा जा रहा है, सोया जाता है और उड़ाई जाती है में क्रियाओं के विभिन्न रूपों का पता चल रहा है। पहले 3 वाक्यों में कर्ता प्रधान है और क्रिया के लिंग तथा वचन उसी के अनुसार हैं। ठीक है, लिंग और वचन उसी के था। जबकि चौथे, पांचवें और छठे वाक्य में भाव प्रधान है। क्रिया और लिंग तथा क्रिया के लिंग तथा वचन उसी प्रकार है। अतः वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव को दी गई प्रधानता को ही वाच्य कहा जाता है। देखिए वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म भाव। इसमें क्रिया के लिंग तथा वचन उसी के अनुसार है। ठीक है, क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुसार। आइए वाच्य के भेद पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस। इसमें क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया के लिंग और वचन पुरुष के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, दीप्ति कविता पढ़ती है, दिनेश खेल रहा है। इन सभी वाक्यों में कर रहा हूँ, पढ़ रही है, खेल रहा हूँ कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग की गई हैं, अतः ये कृतवाच्य क्रियाएं हैं। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अब कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष उसी के अनुसार होते हैं उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। इन वाक्यों में से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़े दर्जी के द्वारा सिले गए, मुझसे पत्र पढ़ा जाता है, खाना सुमिति के द्वारा बनाया गया है। उपर्युक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं कर्म प्रधानता बताती है, अतः ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य की क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है। याद रखें, कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता का लोप होता है। जैसे मेरी घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ा गया। देखिए, ठीक है। अब भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। वाक्य में जब क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार होते हैं तो उस वाक्य में भाववाच्य होता है। इसी ही ऐसे ही भाववाच्य कहते हैं। इसे भाववाच्य में अकर्मक और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, अन्य पुरुष एक वचन में रहती हैं। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता, आशा से सोया नहीं जाता, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता। ये देखिए सब भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया ना तो अपने कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार, अतः ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। वाच्य परिवर्तन तालिका। कृतवाच्य से क्रमवाच्य। इस वाच्य में के परिवर्तन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ना चाहिए। कृतवाच्य की क्रियाएं सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना चाहिए। जैसे राम पत्र लिखेगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा, कर्तवाच्य है। क्रमवाच्य में चेंज किया, मैं दूध पीता हूँ, मुझसे दूध पिया जाता है। मनु कविता लिखती है, मनु के द्वारा कविता लिखी जाती है। बच्चे कूदते हैं, बच्चों के द्वारा कूदा जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य।
इसके परिवर्तन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। इसमें कर्ता कर्म कारक, देखिए क्या हुआ, क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन, राम की बात हो रही है कृतवाच्य में, ठीक है। इसमें आवश्यकता अनुसार निषेध सूची शब्द नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता, निर्मला नहीं लिखती, निर्मला से लिखा नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वह आती है, उसके द्वारा आया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। आपका पाठ समाप्त हो गया है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य सब आप पढ़ चुके हैं। वाच्य से पता चलता है कि वाच्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक्सरसाइज कर दी है, इसको मत करिएगा, ठीक है। ये आपका कॉपी वर्क है। और इसी के साथ आपका पाठ 12 समाप्त होता है। सभी बच्चे अपना अपना काम कर लें। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।